वॉइस पढ़े अलग अलग तरीके के टाइप का। अब एक नया टाइप का हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं कि अगर अगर मॉडल वर्ब आए तो किस प्रकार से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। जैसे मॉडल वर्ब किसको कहते हैं? मॉडल वर्ब जैसे शुड है, कैन है, कुड है, वुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, तो इसको मॉडल वर्ब कहा जाता है। और मॉडल वर्ब का कैसे बनाएंगे? तो कुछ अलग नहीं करना है। सेल और विल वाला जैसे बना रहे थे उसी के तरीके से इसको भी बना देना है। जैसे सेल और विल के साथ बी जोड़ रहे थे, इसमें भी मॉडल के साथ भी बी जोड़ देंगे, बस बन जाएगा। बाकी वो क्रॉस वाला नियम सेम रहेगा। मॉडल प्लस बी, बाकी वो क्रॉस वाला नियम सेम रहेगा। जैसे पहला देखते हैं कि वी शुड रीड इंग्लिश। तो इंग्लिश अगर क्रॉस करेंगे इंग्लिश तो इंग्लिश इधर आ जाएगा, और वी है तो बाय अस उधर चल जाएगा, और रीड है तो भी थर्ड रीड ही होता है, और बचा शुड तो शुड के साथ बी लगा देंगे और ये मेरा वॉइस बन जाएगा। उसी प्रकार से आप ये सारा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। मॉडल वर्ब जहाँ भी आता है, जैसे ये सारा प्रश्न को इस प्रकार से सारा को सॉल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं। जितना भी है लगा सकते हैं, आपसे सारा सवाल बन जाएगा। और यहाँ से आंसर भी मिला सकते हैं इंग्लिश शुड। और अब देखते हैं कि अब एक दूसरा टाइप देखते हैं कि उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए कि जैसे हम 3 बात बोलें, ओपन द लेटर, डोंट ओपन द लेटर, ओपन द लेटर, प्लीज़ ओपन द लेटर, प्लीज़ ओपन द लेटर, ओपन द लेटर। एक ही बात को 3 तरीके से बोला गया है। जैसे ओपन द लेटर तो ये आदेश टाइप का दे रहे हैं कि पत्र खोलो। डो नॉट ओपन द लेटर ये एक तरीके से निषेध वाक्य है, मतलब मना कर रहा है कि पत्र मत खोलो या पत्र नहीं खोलो। और प्लीज़ अगर लग गया है तो इसका मतलब है कृपया पत्र खोलो। तो कैसे बनेगा, ये तीनों टाइप का हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से बनेगा। और अगर एक बार ध्यान से देखेंगे तो फिर कभी इसको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो याद ही रह जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले प्लीज़ वाला किस प्रकार से बनता है। देखिए, अगर पहला सवाल है प्लीज़ हेल्प मी, तो अगर प्लीज़ या काइंडली रहे तो पैसिव बनाने के लिए क्या करना है? पैसिव बनाने के लिए प्लीज़ को हटा देना है और यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ देना है। क्या जोड़ना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ देना है। और यहाँ जो रहेगा उसको छाप देना है। बस इतना सही, और इसका पैसिव रिक्वेस्ट वाले का बन जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, काइंडली कीप साइलेंस। तो क्या बोले, प्लीज़ या काइंडली को हटा देना है और यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ देना है और बाकी इसको उतार देना है। आराम से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप साइलेंस, काइंडली हटाया गया और उसके बाद यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ा गया, कीप साइलेंस क्वेश्चन को उतार दिया गया। अब देखते हैं, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ये सारा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से कुछ देर वीडियो पॉज करके और उसके बाद यहाँ से आंसर को मिला सकते हैं आप। अब देखते हैं पहला ऑर्डर वाला सेंटेंस कि अगर आदेश देता है तो किस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे
ऑर्डर है कि इसमें सब्जेक्ट का अभाव रहता है। जैसे ये सारे सेंटेंस में ऑर्डर वाला मना करने वाले में, आदेश वाले मना करने वाले में और रिक्वेस्ट वाले में सब में सब्जेक्ट का अभाव रहता है। जैसे पोस्ट द लेटर, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट है, तो किस प्रकार से बनेगा? तो कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बार ध्यान से गौर से सुनिए, अगर यहाँ पे रहता यू पोस्ट द लेटर, यू पोस्ट द लेटर, तो इसका आप बनाने जानते थे कि नहीं? द लेटर को आगे करते, द लेटर को आगे करते, और इज़, ये इंडिफिनिट है तो इज़ इस प्रकार से लगाते, द लेटर इज, और फिर पोस्ट को पोस्टेड करते, फिर बाय यू लिखते। तो यहाँ पे यू तो है नहीं, और जब यू नहीं है तो यू का काम ही नहीं करेंगे, तो करना क्या है, ये चीज़ तो मेरा सेम रहेगा, द लेटर, ये चीज़ तो मेरा सेम रहेगा, लेकिन गड़बड़ ये बात है कि यहाँ पे बस लेट जोड़ देना है, आगे लेट जोड़ देना, और हम यहाँ पे इज़ एम आर नहीं, इज़ एम आर का, जैसे कैसे हनुमान जी से बोला कि ये बूटी लेकर आना है तो वो पूरा पहाड़ उठा कर लेकर आए, तो आप बी भर कि हाँ रख लो भाई, जो लग रहा है अपने से लगा लो, इज लगे, एम लगे, आर लगे, वाज लगे, वेयर लगे, जो भी है हम बी भर का पोटली रख दिए, अपने आप से लगा लीजिए, बन गया। यहाँ पे देखिए, ओपन द लेटर, लेट जोड़ेंगे, द लेटर को इधर लाएंगे और द लेटर को इधर लाएंगे, और उसके बाद बी भर का पोटली रख देंगे, और ओपन तो ओपन बी थर्ड में हो ही जाएगा। क्लोज द विंडो, लेट लिखेंगे, द विंडो को उधर ले जाएंगे और बी भर का पोटली रखेंगे। इज एम आर वाज वेयर, हमको इज एम आर पता नहीं है, तो चलो हम वहाँ पे बी डाल देते हैं, तो इसलिए उसके बाद हो जाएगा कि क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे हो गया। ये बहुत ही आसान है। अगर आ जाए नोट वाला तब क्या करेंगे? अगर नोट वाला आ जाएगा तो उसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। आप ये सारा सवाल को यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। अब प्रोहिबिशन वाला, अगर निषेध वाला है तो किस प्रकार से बनाएंगे? कुछ नहीं, इसको मान के चलिए आप कि इसको मान के चलिए आप क्या, कि ये मेरा जो है, ये मेरा डोंट और नेवर डोंट दिया हुआ ही नहीं है। अब देखिए पुराना सेंटेंस के तरीके से बन गया, ऑर्डर टाइप, ओपन द विंडो। तो ओपन द विंडो का किस तरीके से बनाते थे? लेट द विंडो बी ओपन करते थे, इसी प्रकार से। अब नोट आ गया, तो नोट आ गया कि डोंट इंसर्ट द पुअर, नेवर ओपन द विंडो, दोनों में मना ही होता है। तो बस बी के पहले नोट जोड़ देना है, बी के पहले नोट जोड़ देना है। बाकी जगह पे देखिए इज नोट लगता है, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कीजिए, बी के पहले नोट लगता है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि बी कौन सा लगाएं, इज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं, क्या लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि बस जो पुराना, देखिए यहाँ पे लेट जो है, लेट मेरा लेट वही रह गया, द विंडो वही रह गया, बी वही रह गया, ओपेंड वही रह गया, सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्या आया, नोट आया। और नोट किसके आगे है? बी के आगे। नोट किसके आगे? नोट बी के आगे, नोट बी के आगे, नोट बी के आगे। समझ में आया? तो इस प्रकार से आप जो है इसको सारे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। और नए टाइप के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किस प्रकार से वीडियो को और सुधार किया जा सकता है कमेंट करके बता भी सकते हैं।
धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ।